नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसको हम लोग तीन टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल स्टडी। फर्स्ट वन इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। दिस इज द वेरिएशन इन जीन विद इन सेम स्पेशी। एक ही स्पेसीज में, एक ही स्पेशी में ड्यू टू द वेरिएशन और ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन क्या क्या डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल सकती है। दिस इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डॉग्स। अभी आप ये देख रहे हो, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलेंगे कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये खच्चर है और ये शेर है। नहीं, दीज ऑल आर डॉग्स। बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि दीज ऑल डॉग्स आर सेम? नहीं। ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन ऑफ दीज डॉग्स, due to the genetic variation, each and every of this dog shown in this image is different from each other. उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो हम फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, उनकी जो आदतें हैं, एग्रेशन है, ठीक है, इनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, दीज ऑल थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो इसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे। एक ही स्पीशीज में ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स व्हाट आर द डाइवर्सिटी वी कैन सी, दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट कम्स योर स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ हैबिटेट और इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हैव टाइगर, एलिफेंट, बर्ड। अभी हमने क्या किया, अभी सिर्फ हम कुत्ते को देख रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डॉग। नाउ वी हैव रिस्ट्रिक्टेड आवर अटेंशन टू फॉरेस्ट। अभी हम एक जंगल में गए और हमने कहा कि इस जंगल में किस किस टाइप के हमको एनिमल्स, प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट or birds which can be seen in a forest ecosystem is known as species diversity. So what I'm trying to say is that in species diversity we will see what are the different type of species which are found. For example, giraffe is a separate species, elephant is a separate species, this your camel is a separate species. So अगर हम biological terms में if we try to define species, so species are the living beings which cannot reproduce with other species, or the species is a group of animals which can reproduce with each other. ठीक है, मीन्स अभी हम जेनेटिक जब वेरिएशन में देख रहे थे, तो दीज डॉग्स आर द ग्रुप ऑफ सेम स्पेशीज। ओके, कैनाइन ब्रीड है इनकी। क्यों ऐसा है? बिकॉज दे कैन क्रॉस विद ईच अदर एंड दे कैन रिप्रोड्यूस न्यू बींग्स, न्यू टाइप ऑफ स्पेशीज, न्यू टाइप ऑफ डॉग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय देम। ये आपस में क्रॉस करके अलग अलग टाइप के डॉग्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बट दिस रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन जिराफ एंड एलिफेंट, इट इज नॉट पॉसिबल बिटवीन योर कैमल एंड जेब्रा. So the animals which cannot reproduce with each other, they are called as belonging to सेपरेट स्पेशीज. ठीक है, तो जब हम स्पेशीज डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो किसी भी जंगल में, किसी भी फॉरेस्ट में कितने टाइप्स ऑफ स्पेशीज प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज योर स्पेशीज डाइवर्सिटी. देन कम्स योर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. सो वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स और विद इन अ रीजन और अर्थ. अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ जंगल की बात कर ली. अब हम क्या करेंगे कि नहीं, अब आप suppose if I ask you what are the different types of biodiversity found in India. अभी आप क्या करोगे सर कि इंडिया इज नॉट अ प्लेन कंट्री की जहां पर सिर्फ फॉरेस्ट ही है. अब सर यहाँ पर टुंड्रा भी है, यहाँ पर माउंटेन इकोसिस्टम भी है, यहाँ पर ग्रासलैंड भी है, यहाँ पर आपका डेजर्ट्स भी है. सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर देयर. तो आप अलग अलग चीजें बताओगे कि सर डेजर्ट इकोसिस्टम की जब हम बात करें तो राजस्थान में ये चीजें पाई जाती हैं. इफ वी टॉक अबाउट माउंटेन इकोसिस्टम देन आपका जो हिमालय रीजन है वहां पर ये स्पीशीज पाई जाती हैं. फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो जो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन है ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यहाँ पर ये टाइगर्स पाए जाते हैं. So the type of biodiversity which is available, or when we talk about the biodiversity available in different types of ecosystem in a particular region. ठीक है, तो ये हमारा इंडिया है, आप ये समझ लीजिए. यहाँ पर डेजर्ट भी है, यहाँ पर ये माउंटेन एरिया भी है, यहाँ पर क्या बोलते हैं ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है. ठीक है, ये और ये प्रेरीज भी हैं आपके यहाँ पर. ठीक है, तो ये हर तरीके के इकोसिस्टम है. जब डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स की हम बात करें तो उसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं. अभी जब आपने ये जेनेटिक इकोसिस्टम और स्पीशीज डाइवर्सिटी देख लिया, नाउ इफ यू ट्राई टू आंसर दैट 2025 क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं जब हम लोग इकोसिस्टम देख रहे थे, जब ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे थे. तो यू विल सी दैट दिस क्वेश्चन, दैट ESE 2025 क्वेश्चन वाज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टॉपिक एंड द टॉपिक ऑफ इकोसिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, उसने क्या किया था, योर जेनेटिक वेरिएशन, स्पीसीज वेरिएशन और इकोसिस्टम वेरिएशन यहाँ से उठाया था, एंड दैट लैंडस्केप एंड योर कम्युनिटी ये उसने इकोसिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन से उठाया था. तो दिस इज हाउ समटाइम्स यूपीएससी कंफ्यूजेज यू बाय कंबाइनिंग 2 or more टॉपिक्स इन अ पार्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये हो गया इकोसिस्टम डाइवर्सिटी.
2017 में क्वेश्चन पूछा है, बिसाइड्स स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द टर्म बायोडाइवर्सिटी। क्या है, अभी हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी। सबसे बेसिक लेवल का जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, देन स्पीशीज डाइवर्सिटी, देन योर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन ए ही है करेक्ट आंसर। ये क्लाइमेट डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंगुअल डाइवर्सिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में तीन ही चीजें हैं, जेनेटिक, स्पीशीज एंड